हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना ऑफ क्लास 8 का सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको सारी नेचुरल फिनोमेना बता दिया था, चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइटनिंग के बारे में। देखो, लाइटनिंग वो प्रोसेस है जब बरसात के दिनों में बिजली चमकती है ना। जब बारिश होती है तो आकाश से एक लाइटनिंग होती है और उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है जब क्लाउड्स एक दूसरे को टकराते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लाइटनिंग प्रोसेस को समझना है। तो यहीं पे मैं शॉर्टकट में 2 मिनट में समझा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये क्या है, तो ये सब क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, क्लाउड्स हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि बादल बनता है ना, बादल बनता है। ठीक है, अब ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं भाई? तो ये जो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स बनते हैं बाई व्हाट? कैसे बनते हैं क्लाउड्स, ये बताइए, आपको मालूम है? जब एक दूसरे से वाटर ड्रॉपलेट्स टकराते हैं तो ये क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, ये मान लो क्लाउड है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोसेस को समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि ये बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना, ये एक दूसरे से टकराते हैं और बेसिक में आते हैं। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में, ठीक है, या फिर धूप में जो भी हम कपड़े डालते हैं वो सूख जाता है। और उसमें कपड़े में क्या, गीले कपड़े में क्या रहता है, पानी और कपड़ा है। जब उसको धूप में डालते हैं तो उससे पानी जो है उड़ जाता है, सूख, और सिर्फ कपड़ा बचता है। ठीक है, और पानी वेपोराइज होके वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाता है। तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपका समर होता है। ठीक है, समर के बाद फिर रेनी सीजन, फिर विंटर होता है। ठीक है, मतलब पूरे समर में क्या होता है, पूरी गर्मी में क्या होती है कि जितने भी अर्थ में वाटर हैं वो वेपोराइज, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है, वेपोराइज होके और ये उड़ के जाते हैं आकाश में। ठीक है, और वहाँ पे जाते हैं तो कंडेंस्ड होके क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन जाते हैं। कोई भी चीज़ जब देखो, पहले तो वेपर में है, लेकिन उसको टेम्परेचर जब ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स बनाएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से टकराते हैं, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बनता है। ठीक है, बादल बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है कि जब भी समर में, पहले तो ये सारी जो धरती पे जितने भी वाटर रहते हैं ये उड़ते हैं, और उड़ के कहाँ जाते हैं, आकाश में, और आकाश में ये फॉर्म होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स फिर क्या हो जाते हैं, ये आपस में टकराते हैं टू फॉर्म क्लाउड्स। क्लाउड्स बनने के लिए आपस में टकराते हैं। जब ये आपस में कोई भी टकराएगा, अब अभी हमने देखा कि कोई भी चीज़ को रब करो, जैसे इस पेन को अपने हेयर्स के साथ रब करोगे तो इसमें चार्ज डेवलप होता है। अभी मैंने बताया ना, सेम वैसे ही जब ये क्लाउड्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में टकराते हैं तो इस क्लाउड्स में भी क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। और वो चार्ज कैसा रहेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये ऊपर क्लाउड के ऊपर में फॉर्म होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेज आर फॉर्म्ड ऑन अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड, वेयर द निगेटिव चार्जेज आर फॉर्म्ड इन लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड। ठीक है, निगेटिव चार्जेज कहाँ बनते हैं, इसके ऊपर, नीचे, और पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं ऊपर। फॉर एग्जांपल ये आप ये अपने बुक का डायग्राम देखिए। ठीक है, क्या होता है कि जब ये चार्जेस ये आपस में जब टकराते हैं क्लाउड्स, और कह सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इसमें चार्जेज अलग होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो आपको क्लाउड दिख रहा है, इस क्लाउड के अपर पार्ट में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, वेयर एज इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड there are negative charges which are developed here। आई बात समझ में? अब देखिए क्या होता है कि इनमें इतना, और इस, अब देखिए, अब यहाँ पे मूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाती है और क्लाउड्स इतना ठंडे, आप देखोगे कि जब बारिश होती है
तो एकदम क्लाउड्स जो है ना नज़दीक आ जाते हैं, ज़मीन के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो क्लाउड्स जो हैं ये नज़दीक आते हैं किसके, तो अर्थ के। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्जेज तो ऊपर हैं, लेकिन निगेटिव चार्जेज कहाँ हैं, तो निगेटिव चार्जेज हैं नीचे इस क्लाउड में। ये क्लाउड का पार्ट हो गया। ठीक है, जब क्लाउड बनेगा वाटर, तो क्लाउड कैसे बनता है, तो व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, आपस में जब टकराते हैं, रब होते हैं, तो उसमें क्लाउड्स में चार्जेस डेवलप होती हैं। पॉजिटिव चार्जेस अपर पार्ट में, निगेटिव चार्जेस लोअर पार्ट में। इतना समझने के बाद आपको क्या समझना है कि जैसे इस क्लाउड के पास प्लस और माइनस चार्ज है, वैसे यहाँ पे अपने अर्थ के पास भी क्या रहता है, हमारे अर्थ के पास भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हमारे अर्थ में भी पॉजिटिव चार्जेज और निगेटिव चार्जेज होते हैं। लेकिन जैसे इसका निगेटिव चार्ज यहाँ पे, निगेटिव चार्ज क्योंकि ये नीचे बादल के नीचे वाले पार्ट में निगेटिव चार्ज होता है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, अर्थ के पॉजिटिव चार्ज के साथ आपस में क्या हो जाएगा, आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका माइनस और अर्थ का प्लस क्या करता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण एक्चुअली नॉर्मली एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इट इज इंसुलेटर। एयर जो होता है क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि इस केस में ये जो एयर है ना, एक काम करता है कंडक्टर का, और इसी एयर के थ्रू ये एक इसको पाथ मिल जाती है इस चार्जेज को, और ये निगेटिव चार्जेज पॉजिटिव चार्जेज के साथ अट्रैक्ट होके और कोई पेड़ पे गिरता है, या फिर किसी ग्राउंड में गिरता है, या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग हो उस पे गिरता है। आई बात समझ में? सिंपल सा बात है ये लाइटनिंग की प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये बादल आपस में टकराते हैं तो इसमें चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव चार्जेज नीचे। ये नेगेटिव चार्जेज अर्थ के अपर पार्ट में जो पॉजिटिव चार्जेज हैं उनके साथ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके साथ क्योंकि प्लस और माइनस मिल गया, मतलब एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे एक पाथ बन जाता है। और यही लाइटनिंग आप देखते हो कि ऐसे ही बिजली चमकती है, तो इसी टाइप का डायग्राम बनता है, ये ऐसा टाइप का, ये जो व्हाइट वाला है। ठीक है, उसको एक पाथ मिल जाता है। क्योंकि ये देखो पेड़ जो है ना या फिर बिल्डिंग ऊपर रहते हैं, मतलब ये हमारी जमीन है, ये हमारी अर्थ है, लेकिन इससे पेड़ थोड़ा सा हाइट पे रहता है, या फिर कोई बिल्डिंग है वो हाइट पे रहती है, इसलिए वो पेड़ और बिल्डिंग पे ज़्यादा ही ज़्यादा, या फिर कोई मंदिर है तो मंदिर का जिस जो उस पे टावर लगा रहता है इन, या फिर टावर पे गिरता है, क्योंकि टावर हाइट पे रहती है, उस टावर पे इसलिए गिरता है। क्यों? क्योंकि वो टावर जो है वो क्लाउड्स के से निगेटिव रहती है, और वो टावर या फिर पेड़ या बिल्डिंग की जो पॉजिटिव चार्जेज है इसकी निगेटिव चार्जेस के साथ अट्रैक्ट होती है, और वो लाइटनिंग अकर होती है। ठीक है, ये नेचुरल डिजास्टर भी है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं, लाइटनिंग को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज हुआ है ये पॉजिटिव के साथ आके अर्थ के नीचे चला जाके और डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं आई? है, तो जो चीज मैंने बताया वही नोट्स में आप समझ लीजिए, ये रिटर्न में लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स इज कॉल्ड लाइटनिंग। देखो कभी कभी क्या होता है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है या फिर लाइटनिंग हो रहा है, ये क्लाउड्स और अर्थ के बीच हो रहा है। कभी कभी क्या हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि दो डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्लाउड के भी पास प्लस और माइनस चार्ज है, और इसके पास भी प्लस और माइनस चार्ज होगा, ये आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग ऑकर्स बिटवीन अर्थ एंड क्लाउड। ठीक है, अर्थ एंड क्लाउड, और बिटवीन टू क्लाउड्स, दो क्लाउड्स के बीच में भी, ठीक है, लाइटनिंग अकर होता है। आई बात समझ में? द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इन्वॉल्व फ्रिक्शन बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमोस्फेयर। मैंने बता दिया है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो हैं, ठीक है,
जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आपस में क्या करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन, मतलब एक दूसरे से ऐसे ऐसे घर्षण होता है उनमें, जिसके कारण कि क्लाउड बनता है। और इस क्लाउड फॉर्मेशन में फिर चार्जेस डेवलप होते हैं। द फ्रिक्शन चार्जेज आर पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर। द निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड। यस, मैंने अभी बताया कि जो निगेटिव चार्जेज होते हैं वो निगेटिव चार्जेज नीचे बनते हैं बॉटम ऑफ द क्लाउड, वेयर द पॉजिटिव चार्जेज, ठीक है, क्या होते हैं, टॉप ऑफ द क्लाउड। ठीक है, एज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेज इंक्रीजेज, मतलब जितना ज्यादा चार्जेज इंक्रीज होंगे, the cloud will introduce positive charge on the ground nearby. As amount of charges increases, the negative charges on the ground tend to make a path, ठीक है, एंड रिजल्ट नैरो स्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच कैन लाइटनिंग। मतलब कह रहा है कि जैसे ये ज़्यादा होने लगते हैं, ज़्यादा मतलब ये जब फॉर्मेशन होने लगता है चार्जेज का, तो ये अर्थ के पॉजिटिव चार्ज के साथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं और इसके कारण लाइटनिंग होती है। जो प्रोसेस ऊपर मैंने बताया ये वही लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइटनिंग से क्या होती है, तार बिजली गिरती है तो लाइफ भी, आदमी मरते भी हैं और प्रॉपर्टी भी बर्बाद होती है। प्रोटेक्टिव मेजर्स आर द utmost important ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है। टेकिंग शेल्टर इन इंटीरियर्स, मतलब कि हाउस और अदर क्लोज प्लेसेज में हमको शेल्टर लेना चाहिए। व्हीकल्स क्लोज, ठीक है, आर मोस्ट प्रीफर्ड मेजर्स, ठीक है, मतलब व्हीकल्स में या फिर क्लोज प्लेसेज में हमको लाइटनिंग जब होती है तो वहाँ पे रहना चाहिए, जिससे कि हम बच सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपको मैं बुक में समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, फिर समझिएगा, है ना। देख लीजिए एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। देखिए, जब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में टकराते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन के साथ साथ ये चार्जेज बनते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड में बनता है, वेयर निगेटिव चार्ज लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड में बनता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इनका एक्यूमुलेशन मतलब फॉर्मेशन बढ़ते जाता है तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा होने लगते हैं, जिसके कारण इनके बीच में अब यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेज हैं, सारे निगेटिव चार्जेज हैं, एक दूसरे को टकराएंगे तो ये नीचे की तरफ भागेगा। और ये निगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं आके जमीन के, अर्थ के पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आता है और एक दूसरे से ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण एक पाथ बनता है। नॉर्मली एयर इज इंसुलेटर, एयर इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेज, बट इन केस में यहाँ पे क्योंकि चार्जेज इतना ज़्यादा रहते हैं कि एयर जो है कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइटनिंग अकर होती है। अब आपको पढ़ना है कि सेफ्टी मेजर क्या है, लाइटनिंग के सेफ्टी मेजर क्या है। तो पहले कह रहा है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, मतलब कि जब भी बिजली चमके या फिर आकाश में वो गरजे तो, ठीक है, तो नो ओपन प्लेस इज सेफ, कोई भी ओपन प्लेस सेफ नहीं होता है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू सेफर प्लेस, मतलब जैसे ही आप थंडर को देख सुन रहे हो तो आपको सेफ प्लेस में चले जाना है। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस, मतलब कह रहा है कि लास्ट थंडर को सुनने के बाद थोड़ी देर तक आपको वेट करना है, उसके बाद आपको सेफ प्लेस पे जाना है। देन द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द सेफ प्लेस, तो अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वन, अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस, मतलब जब भी अगर लाइटनिंग होती है तो अगर आप घर में हैं तो सेफ्टी है, वो सेफ हैं आप, ठीक है। ओपन प्लेस सेफ कहीं नहीं होता है जब लाइटनिंग अकर हो तो, ठीक है। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार और बस देन you will also safe there, ठीक है। यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ व्हीकल्स आर शट, मतलब कि अगर गाड़ी से जा रहे हैं, बस से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या करना है कि विंडोज और सारे जो डोर्स हैं उसको बंद कर देना है, ठीक है, ठीक है। डोंट रन द थंडर स्टॉर्म आउटसाइड, मत भागिएगा। ये छोटी छोटी मेजर्स हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि आपको लाइटनिंग कंडक्टर बताऊंगा। ये क्या होता है, तो देखो ये जैसे बिल्डिंग है ना,
तो इस बिल्डिंग में देखोगे कि हर घरों में आप लोग देखे होंगे कि एक त्रिशूल टाइप का बना रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो होता है, इसके थ्रू एक वायर को यहाँ पे नीचे अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसकी पॉजिटिव चार्ज से क्लाउड की नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगी, तो इसको एक पाथ मिल जाएगा और इस कंडक्टर के थ्रू वो सीधे कहाँ चली जाएगी, सीधे कहाँ चली जाएगी, अर्थ में, विदाउट डैमेजिंग और एनी बैड इफेक्ट ऑन आवर हाउस, हमारे घर पे कोई भी खराब प्रभाव नहीं डालेगी। और अगर यहाँ पे ये पाथ नहीं मिलता तो इसको फिर तोड़ती फोड़ती, इसको बर्बाद कर देती घर को। इसलिए जो हाइट वाली बिल्डिंग होती हैं या फिर टावर भी होते हैं, तो उनमें एक लाइटनिंग कंडक्टर दिया जाता है, जिसके कारण कि जैसे कोई बिजली इस पे गिरी, ठीक है, जब उसकी निगेटिव चार्जेस जो हैं क्लाउड के इसके पॉजिटिव चार्जेस के साथ अट्रैक्ट किए, तो अट्रैक्ट करने के बाद इनको एक पाथ मिल जाता है इसी के अंदर अंदर, और ये जाके ज़मीन में चला जाता है और नीचे कॉपर प्लेट दिया जाता है, ठीक है। एक ये कंडक्टर का रॉड रहता है, ठीक है, और नीचे कॉपर प्लेट दे के और इसको डिस्चार्ज कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।